बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि होगा आने वाले सेशन 23 मई फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक करेंगे कि मार्केट की जनाब हाईली वोलेटिलिटी के बाद मार्केट की वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। सबसे पहले बात करें जनाब इंडेक्स की आज की क्लोजिंग की, 1,19,153 के ऊपर जनाब क्लोजिंग सेटल्ड हुई है। 778 पॉइंट्स इंडेक्स ने डिक्लाइन किए, 0.65% इंडेक्स नेगेटिव रहा। वॉल्यूम की बात की जाए 223.28 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है। इंडेक्स जनाब जब आज स्टॉप एंड रिवर्स हुआ है, वो लेवल जनाब 1,20,700 का। यही लेवल जनाब कल की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था। आपको कहा था कि जनाब इस लेवल के पास डबल टॉप बनेगा और आपको यहाँ पर काशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा जनाब, यही बात 1,20,700 की मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस के अंदर, जहां मार्केट का मैं डेली रिव्यू अपडेट करता हूं, 22 मई का व्यू आपके सामने शो हो रहा होगा, आप मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है। और जनाब ये व्यू मैंने अपडेट किया था मार्केट का कल जनाब तकरीबन जो डेट थी 21 में, और तो ना 6 PM के ऊपर मैंने मार्केट की जो अपडेट की थी उसमें यही लिखा था जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट की स्ट्रेटजी के अंदर जो लास्ट लाइन है उसमें आप देखें, मैंने कहा था कि जनाब बी काशियस ऑन 1,20,700, और बिल्कुल जनाब एग्जैक्ट लेवल 1,20,700 के पास से जनाब मार्केट जो है वो स्टॉप एंड रिवर्स हुई है। उसके बाद जनाब सुबह को आज अर्ली मॉर्निंग में जनाब जो अपडेट की थी वॉइस मैसेज के अंदर, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। उसमें भी मैंने क्या कहा था जनाब, अबव क्लोजिंग जो यहाँ पे इंडेक्स को मजीद ऊपर ले जाएगी, 1,30,000 तक लेके जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है, जहाँ पर 1,20,700 के बाद। तो यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी काशियस अप्रोच अडॉप्ट करनी है, क्योंकि तो जनाब मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट डबल टॉप के पास से 1,20,700 के पास से स्टॉप एंड रिवर्स हुई। अपनी क्लोजिंग जनाब लोवेस्ट क्लोजिंग अपनी सेटल की है। अपनी जो सपोर्ट रीजन थी 1,19,400 से लेकर 200 की, इसको भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, और अपना जो लो पोस्ट किया 1,19,062 का किया है। कंपनीज़ की बात की जाए, जस्ट 31 कंपनीज अप रही, डाउन 67 रही। मतलब ज़्यादातर जो रुझान रहा वो सेलिंग के ऊपर रहा। टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा सिस्टम, जिसने 181 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए। उसके अलावा टीपी एलआरएफ 1 31 पॉइंट ऐड किए, एयरलिंक ने 17 पॉइंट ऐड किए, आरएमपीएल ने 14 पॉइंट ऐड किए, हाई नून ने जनाब 12 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। नेगेटिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे रहा एंग्रो होल्डिंग, जिसने 176 पॉइंट डिक्लाइन किए। लकी सीमेंट ने 152 पॉइंट डिक्लाइन किए, पीपीएल ने 110 पॉइंट डिक्लाइन किए, पीएसओ ने जनाब 50 पॉइंट डिक्लाइन किए, हब पावर ने जनाब 45 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज समरी चेक की जाए, नंबर 1 पे रहा जनाब टेक्नोलॉजी पॉजिटिव, जिसने 179 पॉइंट ऐड किए। रियल इस्टेट ने 34 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा फार्मा सेक्टर ने जनाब 25 पॉइंट ऐड किए। गिलास एंड केरेमिक्स ने 9 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर नेगेटिव सेक्टर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे आता है जनाब सीमेंट सेक्टर, जिसने 231 पॉइंट डिक्लाइन किए। इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 183 पॉइंट डिक्लाइन किए। ऑयल एंड गैस ने 159 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। कमर्शियल बैंक्स ने 136 पॉइंट इंडेक्स से डिक्लाइन किए। अब जनाब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा जनाब आज KEL, जिसने 4 रुपीज़ 71 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। सेकंड नंबर पे रहा जनाब BML, जिसने 3 रुपीज़ 77 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की। थर्ड नंबर पे डबल GL, फोर्थ नंबर पे ट्रिपल GL, पाँचवें नंबर पे रहा कोसम। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर 2 स्टॉक नेगेटिव रहे, 3 स्टॉक पॉजिटिव रहे। अब ना बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। 2 कंपनीज़ की आज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे मिर्क से, जिसकी Q2 की अनाउंसमेंट हुई है, जिसकी LPS आई है जनाब यहाँ पर 2 रुपीज़ 92 पैसा। सेकेंड नंबर पे आता है जनाब होंडा कार, जिसकी EPS आई है 18 रुपीज़ 97 पैसा, और आपको जनाब इसने 8 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। अच्छी अनाउंसमेंट की है, काफ़ी अच्छा गेन किया है होंडा कार ने, जिसकी वजह से आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। लेकिन मार्केट के साथ जनाब ये भी डूबा रहा। बात करते हैं कल के लिए 23 मई के लिए बोर्ड मीटिंग की। तो कल 4 कंपनीज़ की मीटिंग है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग, SSML
और MWMP और इसके अलावा ओबॉय, इन 4 कंपनी की ना कल बोर्ड मीटिंग्स हैं और डिफरेंट एजेंडा हैं मीटिंग्स के। बात करते हैं कुछ कारोबारी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे रुपये की। तो अगेन जनाब ब्रिटिश पाउंड 380 के ऊपर आपका रुपये ट्रेड कर रहा है आफ्टर येट एन अदर डिक्लाइन। जनाब अभी तक का जनाब ये फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब गवर्नमेंट जो है पेंशनर को स्टॉप करने वाली है रीहायर करने से। अच्छा जनाब पाकिस्तान के अंदर जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हुआ है OICCIS सर्वे के अंदर। FBR का कहना है कि जनाब IMF का टैक्स कलेक्शन का टारगेट 14.3 ट्रिलियन जनाब तकरीबन इम्पॉसिबल है। अब आज IMF का डेलीगेशन शहबाज शरीफ साहब से जो है वो आज इस्लामाबाद में मीटिंग करेगा, बजट की प्रिपरेशन के ऊपर बात होगी। उसमें जनाब ख़ास करके जनाब जो एग्रीकल्चर आपका जो ज़राअत है उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाने का कहा है IMF ने, उसमें रिलीफ देने की कोशिश करेंगे कि IMF से जो है इसके अंदर जो है रिलीफ लिया जाए। अब देखते हैं जनाब कि IMF इस कंडीशन के ऊपर, इस बातचीत के ऊपर, नेगोशिएशन के ऊपर एग्री होता है या नहीं होता है। अच्छा जनाब इस ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ बिग जो है वो डील जो है वो हो रही है, ट्रेड में हो रही है और इसमें दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। अब जनाब ये हमें क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? मौला अली इस्लाम का जनाब मशहूर फरमान है कि दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होता है। तो हमारा दुश्मन है जनाब इसराइल, क्योंकि हमारे मज़लूम मुसलमान भाइयों को गज़ा के ऊपर इसराइल जो है वो जुल्म सितम कर रहा है और उसका सबसे बड़ा हामी और मददगार ये। अच्छा जनाब गुजरात के कसाई ने आज फिर जो है वो एक टेंशन वाला और एक एग्रेसिव बयान दिया है, पाकिस्तान विल नॉट गेट वाटर ओवर विच इंडिया हैज़ राइट्स, इंडिया PM बूडी सेज। जनाब अगेन इसने वाटर न देने की बातें की हैं, पाकिस्तान को अगेन जनाब जो है इसने अंडर प्रेशर करने की कोशिश की है और इस गुजरात के कसाई की, मुसलमानों के दुश्मन की जो अभी तक नफरत है जनाब वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही है। इतनी मार पड़ने के बावजूद ये सुधर नहीं रहे, लगता है इनको मज़ीद मार की ज़रूरत है। अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जो कि सेलिंग को इंडिकेट कर रहा है। इंडेक्स के पास जनाब जो टॉप था 1,20,796 का, हमें एक्सपेक्टेड था कि जनाब कि इंडेक्स इसी के आसपास से स्टॉप एंड रिवर्स होगा। तो इंडेक्स जनाब 1,20,700 के पास से ही स्टॉप एंड रिवर्स होके नेगेटिव क्लोज हुआ है। अच्छा हो जाता है जनाब अगर इंडेक्स अपनी सपोर्ट रीजन को जो कि बनती है 1,19,217 से लेके 400 की, इसको रेस्पेक्ट देते हुए इसके अबाउ क्लोजिंग देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनाब क्लोजिंग इसके बिलो 1,19,153 के ऊपर हुई है। इसका मतलब है मज़ीद सपोर्ट के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं। अब जनाब डेली चार्ट के ऊपर फर्स्ट सपोर्ट 1,18,735 की है, सेकंड सपोर्ट जनाब 1,18,527 की है, जिसको इंडेक्स टेस्ट कर सकता है। वॉल्यूम भी जनाब यहाँ पर कम नज़र आए हैं, वॉल्यूम में कोई हमें इजाफा नज़र नहीं आया। कल अच्छे वॉल्यूम लगे थे लेकिन आज अगेन जो है जनाब स्टॉप इन रिवर्स हुआ है। इसका मतलब जनाब अभी भी जनाब मार्केट के अंदर जो पोजीशन है, प्लेयर्स जनाब मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्योंकि आज IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया हुआ है और IMF जो है PM साहब से बातचीत चल रहा है। उसमें देखा जाएगा कि जनाब कि क्या जो है वो रिलीफ दिया जाता है टैक्सेस के अंदर, कहाँ पर जो है IMF जो है थोड़ी सी नरमी दिखाता है। इसी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए जनाब आज अगेन मार्केट को डिप दिया गया है। बाकी अदरवाइज़ मुझे कोई मार्केट के ऊपर इतना कोई बड़ा थ्रेड नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई इंटरनेशनल कोई थ्रेड आता है तो दोबारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अल्लाह ना करे कि एस्केलेशन इंक्रीज़ होती है, फिर जनाब अगेन हम कह सकते हैं कि मार्केट को ख़तरा है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ दूर दूर तक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। चांसेस हैं लेकिन काफ़ी कम चांसेस हैं। अब बात करते हैं ना वीकली चार्ट की और देखते हैं कि ना अभी तक थर्सडे तक वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा जनाब आपके सामने KAC 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट की थर्सडे तक की पोजीशन है, मतलब आज तक की 4 दिन की जो ट्रेडिंग हुई है उसका जो निचोड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जनाब अभी तक सेलर्स की पोजीशन वीकली चार्ट के ऊपर हावी है। बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न की जो इंडिकेशन है जनाब यहाँ पर वीक है, कोई इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। हाँ जनाब अगर इंडेक्स अपनी क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग 1,18,527 के बिलो क्लोजिंग दे देता है ना, तो ये पैटर्न जो है कन्वर्ट हो जाएगा डार्क क्लाउड कवर के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न कहलाएगा बेरिश पैटर्न। वहाँ पर हम कह सकते हैं कि ना इंडेक्स को थ्रेड है।
लेकिन अभी तक की जो डोजी कैंडलस्टिक बनी है ये कल कन्वर्ट भी हो सकती है हैमर के अंदर। कल जनाब पॉजिटिविटी के अंदर वापस आने के लिए कम से कम जनाब इंडेक्स को कम से कम जनाब इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 1,19,900 के पास अपनी क्लोजिंग देनी पड़ेगी वीकली। अगर जनाब इंडेक्स इसमें कामयाब हो जाता है तो फिर जनाब अगेन बाइंग की पोजीशन यहाँ पर हावी हो जाएगी। लेकिन अगर कल वीकली क्लोजिंग 1,18,500 के बिलो हो जाती है जनाब अगेन सेलिंग को इंडिकेट करेगी और सेलर्स की पोजीशन बेयर की पोजीशन यहाँ पर हावी हो जाएगी। तो इसके लिए जनाब आपको अपनी स्ट्रेटेजी इन लेवल्स को सामने रखते रखनी चाहिए। फिलहाल अभी आप रुक जाएं। मेरा मशवरा ये है कि फ़िलहाल फ्रेश बाइंग ना करें। वैसे भी वीकेंड के ऊपर फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए बल्कि अपनी पोजीशन क्लोज करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कल आप वेट एंड वॉच करें, देखें कि अपनी वीकली क्लोजिंग कैसी होती है, उसके बाद फैसला कीजिएगा बाइंग वगैरह का। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। जनाब स्टॉक के बारे में कल आप लोगों की 2 स्टॉक के बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट आई हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आपने पूछा है कि जनाब किसी ने कहा है कि प्रेमा के बारे में डिटेल में बात की जाए और किसी ने कहा है कि जनाब डबल जीएल के बारे में डिटेल में बात की जाए। तो हम बात करते हैं जनाब सबसे पहले डबल जीएल के बारे में। अच्छा जनाब, आप लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि थोड़ी डिटेल में बात की जाए डबल जीएल के बारे में, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ना फंडामेंटल का एक शॉर्ट रिव्यू भी दूंगा, फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक करेंगे डबल जीएल की। वैसे जनाब मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं अक्सर आप देखा होगा कि मैंने किसी वीडियो की तरफ बहुत कम ही बात करता हूँ फंडामेंटल्स के ऊपर, मैं अक्सर टेक्निकल के ऊपर ही फोकस करता हूँ। लेकिन एक शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पोजीशन क्लियर हो जाए कि डबल जीएल के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें जनाब इसके गेन की। 1 मंथ के अंदर जनाब 15.65% अभी तक गेन दिखा रहा है। अगर 3 मंथ की बात की जाए 4.63% पॉजिटिव है। 1 ईयर से लेकर जनाब 47.49% पॉजिटिव है। मतलब 1 ईयर की पोजीशन इसकी पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। मतलब 1 ईयर से ये हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। अगर जनाब हम इसकी बात करें इसकी फेस वैल्यू की, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ है। फ्री फ्लॉट की बात की जाए 50% जो है इसका फ्री फ्लोट है। अगर इसके बीटा की बात की जाए 1.46 है, इसका मतलब है हाईली वोलेटाइल शेयर भी है। अगर हम अब बात करें जनाब इसकी ईपीएस की, तो इसकी जो लेटेस्ट ईपीएस है अप टू थर्ड क्वार्टर तक की वो है जनाब 2 रुपये 22 पैसे। इसके अलावा ईपीएस चेक की जाए जनाब लास्ट क्वार्टर की अप टू थर्ड क्वार्टर की, तो वो आती है जनाब 85 पैसा। इसकी जनाब जो लास्ट एनुअल ईपीएस रही है 2024 की अप टू 4 क्वार्टर तक की वो रही ना 1.48। इसका मतलब है अभी तक जो थर्ड क्वार्टर तक की पोजीशन है वो 2 रुपये 22 पैसे। इस बात की इंडिकेशन है कि ना एनुअल ईपीएस के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है काफ़ी प्रॉफिट के अंदर ये हमें नज़र आ रहा है। अब अगर हम बात करें ना इसके और देख लेते हैं इसकी सेल वगैरह को। सेल्स ग्रोथ ना माइनस आ रही है 7.38%। और इसके अलावा चेक कर लेते हैं जनाब कंसोलिडेटेड ईपीएस का ग्राफ चेक कर लेते हैं। तो 2024 के अंदर बता चुका हूँ कि 1.48 मतलब 1 रुपये 48 पैसे की इसकी ईपीएस रही है। 2023 के अंदर 1 रुपया 3 पैसे की थी। मतलब प्रीवियस 3 ईयर्स से इसकी अर्निंग में हमें इजाफा नज़र आ रहा है। अब बात करेंगे ना वर्सेस के सी 100 इंडेक्स डबल जीएल की पोजीशन, तो इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब अच्छी पोजीशन के अंदर है और फर्दर इसके अंदर स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। मतलब अभी भी जनाब इसकी जो मूवमेंट नज़र आ रही है के ए सी 100 इंडेक्स वर्सेस पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। अगर हम फर्दर इसकी पोजीशन चेक करें बुक वैल्यू की तब, तो यहाँ पर आप देखते हैं इसकी बुक वैल्यू 37 रुपीज़ 56 पैसा है और आई थिंक आज ये क्लोज हुआ है 16 रुपीज़ 60 पैसा के ऊपर। इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 16 रुपीज़ 60 पैसा या 70 पैसा है। बुक वैल्यू ना 37 रुपीज़ 56 पैसा है। मजीद ना बुक वैल्यू के अंदर जो है वो अप टू 2025 तक एक्सपेक्टेड है इजाफा, जो कि 40 रुपये 52 पैसे तक जा सकती है। मतलब बुक वैल्यू के बिलो ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी जनाब पोजीशन काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल्स के काफ़ी। अगर जनाब डिविडेंड की बात की जाए तो जनाब डिविडेंड इसने आपको दिया है 2015 के अंदर दिया है 1.60 मतलब 1 रुपया 60 पैसे का आपको डिविडेंड दिया है 15 के अंदर। इसके अलावा बाद इसने आपको कोई डिविडेंड नहीं दिया है। मतलब डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है, ये अपने माइंड में बिठा लें। और इसके अलावा जनाब पे आउट रेशियो जनाब वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और सेल पर शेयर 22 रुपीज़ 36 पैसा नज़र आ रही है। इसकी जनाब लॉन्ग टर्म डेट चेक कर लेते हैं इसके कर्जा जद वगैरह। अगर जनाब इसके लॉन्ग टर्म डेट की बात की जाए अगेंस्ट इक्विटी वो 28.14% है। मतलब इससे कर्जा जात जनाब 28.14% है इक्विटी के अगेंस्ट। और टोटल डेप्ट की बात की जाए तो जनाब वो 37.30% है। तकरीबन तकरीबन जनाब। अब जनाब बात करते हैं डबल जीएल के टेक्निकल चार्ट की। तो डबल जीएल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज अपनी इसने अपर कैप के ऊपर क्लोजिंग दी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब तकरीबन 16 रुपये 96 पैसे
₹16.96 के पास यहाँ पर डबल टॉप बन रहा है। मैंने खुद जनाब आज इसको सेल कर दिया क्योंकि डबल टॉप बन रहा था, यहाँ पर ख़तरा था कि यहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स हो सकता है। वही हुआ कि मैंने देखा कि जनाब तकरीबन मुझे जहाँ तक याद आता है 42 लाख का बायर बैठा था अपर कैप के ऊपर, लेकिन आखिर में कोई सारा माल जनाब सेल कर गया और उसके बाद जनाब देखें तो वो लॉक खुल गया और अनफॉर्चुनेटली जनाब लोग सस्टेन भी नहीं कर सका। ₹16.78 के ऊपर क्लोज हुआ है। इसका मतलब है चांसेस इस बात के ज़्यादा बन रहे हैं कि यहाँ से ये स्टॉप एंड रिवर्स हो और कुछ ये सपोर्ट ले सकता है। अगर हम बात करें जनाब उसके पास सपोर्ट की तो ₹15.57 की सपोर्ट बनती है जहाँ तक ये आ सकता है। उसके अलावा ₹14.48 की नेट सपोर्ट है। अगर टारगेट की बात की जाए ना तो आने वाले दिनों के अंदर ये जा सकता है ₹20.98 तक। जी जनाब, ₹20.98 तक ये जा सकता है। अगर ₹16.96 को ब्रेकआउट देके इसको सस्टेन करके इसके अबाव 2 या 3 सेशन क्लोज करे, सस्टेन करने का मतलब होता है 2 या 3 सेशन इसके अबाव क्लोज होने चाहिए। तो उसके बाद हम कहेंगे कि ना सस्टेन कर गया है, मैनेज कर गया है, अब ये 20 तक भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो आज तक की पोजीशन है, ऐसा लग रहा है कि ना अब ये अगेन ₹15.57 की सपोर्ट को टेस्ट करेगा। तो जनाब इसकी जो ओवरऑल पोजीशन रही है फंडामेंटल आपके साथ शेयर किए हैं। वैसे भी जनाब फंडामेंटल्स और टेक्निकल दोनों साथ चेक करने चाहिए, क्योंकि जब हम भी किसी भी स्टॉक में बाय करते हैं तो सबसे पहले हमें फैसला करना होता है कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, मतलब व्हाट टू बाय और व्हेन टू बाय। व्हाट टू बाय का मतलब हमें कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, तो उसके लिए होता है कि क्या बाय करना चाहिए, फंडामेंटल चेक करने चाहिए। लेकिन जब हमें ये देखना है कि कब बाय करना चाहिए, व्हेन टू बाय, तो उसके लिए हमें टेक्निकल चेक करना चाहिए। तो अब जनाब ये जो पोजीशन आपके सामने रखी है डबल जेल की, फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों चीज़ें बेहतरी को इंडिकेट कर रही हैं, मतलब बेहतरी इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं ना प्रेमा की फंडामेंटल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं प्रेमा की अल्ताहुर की। आज ₹47.50 के ऊपर क्लोज हुआ है। ₹1.35 2.76% माइनस रहा है। डेली बेसिस के ऊपर जनाब 206.87% अप रहा है। अगर आप बात कर रहे हैं 1 मंथ की तो जनाब 30.72% माइनस रहा है। तकरीबन 3 मंथ से 40.91% पॉजिटिव रहा है, लेकिन ईयरली बेसिस के ऊपर काफ़ी अच्छा गेन दिखा चुका है, तकरीबन 206% का। अगर जनाब इसकी बात की जाए बीटा की 1.08 है, जो कि वोलेटिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसकी जनाब ये फेस वैल्यू है ₹10 है, फ्री फ्लोट 25% है। अगर हम बात करें ना इसकी ईपीएस की तो अप टू थर्ड क्वार्टर 2025 तक ₹1.57 की इसकी ईपीएस आई है। लास्ट क्वार्टर की जनाब इसकी ईपीएस आई है थर्ड क्वार्टर की, वो 90 पैसा रही है। अगर 2024 के क्वार्टर मतलब एनुअल की बात की जाए, वहाँ जनाब ₹1.62 की रही है। तो तकरीबन ना कोई इतना बड़ा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है 2024 और 25 के अंदर, क्योंकि अभी तक थर्ड क्वार्टर के अंदर तक इसने ₹1.57 की ईपीएस तो दे चुका है, जो कि 2024 के अंदर थी ₹1.62। तकरीबन हम अर्निंग इसकी तकरीबन फ्लैट है। कोई अर्निंग के अंदर इतना बड़ा हमें डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा है कि अर्निंग को देखकर कोई कहे कि इसकी अर्निंग माइनस जा रही है। अब हम बात करें ना इसके ओवरऑल ग्राफ की, तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं 2024 के अंदर थी ₹1.62, लेकिन 2023 के अंदर थी ₹5.71, और इसके अलावा 2022 के अंदर थी जनाब ₹3.94। ठीक है जनाब। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर स्टॉक वर्सेस के ए सी 100 इसकी वर्सेस बात की जाए तो के ए सी 100 के मुकाबले में काफ़ी ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम अब बात करें इसकी बुक वैल्यू की, इसकी बुक वैल्यू ना ₹23.78 है, मतलब अपनी बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हाईली रिस्की है। तो ये बात इसके लिए एक नेगेटिव है, क्योंकि इसकी ये बुक वैल्यू है ₹23.78। आपको मालूम होना चाहिए कि ना आपके बुक वैल्यू ये होती है कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इज़ इक्वल टू बुक वैल्यू। मतलब अगर एसेट्स में से जो कंपनी के एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ को, कर्जाजात को माइनस किया जाए तो बुक वैल्यू निकल के आती है। इन केस अगर कंपनी अपना कारोबार बंद करती है, पीछे से डीलिस्ट होती है, तो आपको जो पैसे मिलने हैं ना वो बुक वैल्यू के हिसाब से ही मिल रहे हैं, जो कि ₹23.78 बन रही है अभी तक की पोजीशन। तो ये ट्रेड कर रहा है ना तकरीबन डबल ट्रेड कर रहा है, अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात की जाए डिविडेंड की, तो जनाब डिविडेंड इसने लास्ट दिया है फोर्थ क्वार्टर 2019 के अंदर 37 पैसे। उसके अलावा इसने जनाब कोई आपको इसने यहाँ पर वो नहीं दिया है। अगर हम बात की जाए मतलब डिविडेंड की, तो 2019 के बाद कोई इसने आपको डिविडेंड नहीं दिया है। अब बात करते हैं जनाब इसके डेट की, और इसकी लाइबिलिटीज़ वगैरह को चेक कर लेते हैं वो कितनी है। जनाब लॉन्ग टर्म इसकी जो डेट है वो 13.20% है, और टोटल डेट भी जनाब जो इक्विटी के अगेंस्ट है वो 18.69% है।
मुकाबले में उसके मतलब डबल जी के मुकाबले में कम है, लेकिन फिर भी ना बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो उसका मतलब थोड़ी बहुत पोजीशन रिस्की भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जनाब इसकी पोजीशन है अभी भी अर्निंग के अंदर ही है, प्रॉफिट के अंदर ही है, लॉस के अंदर नहीं है। तो ये फ्यूचर की जो मज़ीद क्या प्रोस्पेक्टस हैं वो देखना पड़ेगा, कंपनी क्या अनाउंसमेंट करने वाली है, क्या प्लानिंग है, बिजनेस प्लान क्या है उसका, वो भी सामने देखना पड़ेगा। लेकिन फंडामेंटल जो अभी तक ना बेहतर हैं, मेरे हिसाब से बुरे फंडामेंटल्स नहीं है। और जनाब बात करते हैं अल्ताहुर प्रेमा के टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर ना वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। लास्ट वीक में जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था हरामी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और अभी तक जनाब जो पोजीशन है थर्सडे तक की 4 दिन की करंट वीक के अंदर वो बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बना रही है, जो कि लिमिटेड एक्टिविटी इंडिकेट कर रही है। आज 43 रुपये 58 पैसे की प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। जनाब ये रिस्की होगा, अगर मैं इसके अंदर कहूँ कि रिस्क इसके अंदर है। अगर जनाब अपनी क्लोजिंग ये तकरीबन हम बात करते हैं सपोर्ट की, सपोर्ट बनती ना 41 रुपीज़ 40 पैसा, अगर इसके बिलो क्लोजिंग देता है तो जनाब ये काफ़ी बड़ा रिस्की हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज़ जब तक ये इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है तो इस बात के चांसेस है कि जनाब अगेन जाके ये टेस्ट करे वो 57 की प्राइस को, 57 से लेके इवन 64 को भी टेस्ट करेगा, कम से कम एटलीस्ट। बाकी अभी तक की ये पोजीशन है 4 दिन की, वो फिलहाल जो है सेलर्स की पोजीशन हावी बता रही है। अगर हम वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें तो ना वॉल्यूम कल अभी एक दिन बाकी है, तो प्रीवियस वीक के मुकाबले में वॉल्यूम यहाँ पर अभी थोड़े से कम लगे हैं। तो हो सकता है कि ना कि आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा हो, क्योंकि एक लिमिटेड एक्टिविटी शो हो रही है, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी शो हो रही है, हो सकता है अक्यूमुलेट हो रहा हो, बाइंग पोजीशन बन रही हो, लेकिन फर्दर पोजीशन क्लियर होगी वीकली चार्ट के क्लोजिंग के बाद। जनाब आज 2 स्टॉक को मैं यहाँ पर कवर किया है, तो काफ़ी सारी डिटेल में बात की है। इस वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। जिनके पास भी प्रेमा है, जिनके पास डबल जीएल है, जिनकी जो रिक्वेस्ट थी और जो उनके दिमाग में सवालात होंगे माइंड के अंदर, वो तकरीबन जनाब उनके जवाबात मिल गए होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शब जुमा है, तमाम मरूमीन को दुआ में रखिएगा। मेरे वालिदैन के लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।